अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया भर में हर रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है और थैंक्स टू इंटरनेट हम सिर्फ एक क्लिक की मदद से हर चीज की वीडियोस देख सकते हैं। वैसे तो आप सब डेली बहुत सी चीजें देखते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे अनयूजुअल चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों आप सबने बाथ शावर तो देखा ही होगा। इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं जिनसे पानी निकलता है और पीछे एक हैंडल लगाया जाता है जिसकी मदद से इसे पकड़ा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी शावर के अंदर फैन लगा हुआ देखा है? सुनने में तो ये बात जोक लगती है, लेकिन ये रियल है। ये जो शावर आप दिख रहे हैं इसे चाइना की एक कंपनी ने डिजाइन किया है। इस शावर के अंदर एक मिनी फैन भी लगाया गया है। जब इस फैन को ऑन किया जाता है तो इससे निकलने वाले पानी की शेप इतनी अमेजिंग होती है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इससे निकलने वाला पानी अमेजिंग शेप्स में बाहर निकलता है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई पैटर्न हो। ये रियली बहुत अमेजिंग है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन के अंदर से कोई लावा बाहर निकलने वाला हो। जिस तरह से जमीन के अंदर आग जल रही है इसे देखकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई लावा नहीं है बल्कि एक भट्टी है जिसके अंदर ईंटों को बनाया जा रहा है। इस जगह पर वर्कर ईंटें बनाने का काम करते हैं। पहले वो लोग मिट्टी की ईंटें तैयार करते हैं और फिर इन्हें दहकती हुई आग में डाल दिया जाता है ताकि वो इसमें पककर तैयार हो जाएं। इस तरीके से तैयार होने वाली ईंट बहुत ज्यादा मजबूत होती है। एनीवे जो भी हो, ईंटें बनाने का ये मेथड वाकई में देखने लायक है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं पहली नजर में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही प्यारा लैंडस्केप हो। ये बिल्कुल रियल प्लेस लगती है जिसमें सब्जा ही सब्जा लगाया गया हो। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सीन रियल नहीं है। असल में ये सिर्फ एक कालीन है, लेकिन इसे इतनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये बिल्कुल रियल घास की तरह लगती है। इसे अर्जेंटीना में रहने वाले एक डिजाइनर ने बनाया है। असल में इस डिजाइनर ने अपनी कंट्री के नेचुरल लैंडस्केप की कॉपी बनाई है, लेकिन इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये रियल नहीं बल्कि फेक है। इसका ये आर्ट वाकई में तारीफ के लायक है। दोस्तों आप सबने बच्चों के खेलने वाले बहुत से टॉयज देखे होंगे, लेकिन इस तरह का मैजिकल टॉय शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट हो जिसमें से कार्टून नजर आ रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक तरह की स्टिक्स होती हैं जिन्हें कार्डबोर्ड लैट्रिन्स कहा जाता है। इन्हें जब ब्लैक बैकग्राउंड वाली किसी शीट पर रखकर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ड्राइंग पेज रखा जाता है तो ये इस तरह का इफेक्ट देती हैं जैसे इनके अंदर लाइट्स लगाई गई हों। एनीवे जो भी हो, ये टॉय वाकई में बहुत अट्रैक्टिव है। दोस्तों अगर बच्चों की बात की जाए तो प्लेन उड़ाने का शौक तो हर बच्चे को ही होता है, फिर चाहे वो रिमोट से चलने वाला प्लेन हो या फिर पेपर प्लेन हो। ये हर बच्चे का ही फेवरेट टॉय होता है। वैसे तो आप सबने बहुत से पेपर प्लेन्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इतना ह्यूज प्लेन देखा है? इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जहाज आर्टिफिशियल हो या फिर डेकोरेशन के लिए बनाया गया हो। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये प्लेन उड़ भी सकता है। इस प्लेन को दो स्टूडेंट्स ने मिलकर डिजाइन किया है। इन्होंने इसके अंदर बाकायदा एक मोटर भी लगाई है जिसकी मदद से ये हवा में फ्लाई कर सकता है। इसे कार्बन फाइबर से बनाया गया है जिसकी मदद से ये इतना ह्यूज होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। हालांकि इसे देखकर कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि एक रियल प्लेन की तरह उड़ सकता है। ये रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों आप सबने बहुत से फायरवर्क्स देखे होंगे। इसमें आग की मदद से बहुत से करतब दिखाए जाते हैं, लेकिन इस तरह का अनयूजुअल फायरवर्क आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई सिल्वर कलर की फुलझड़ियां हो, क्योंकि आग का रंग तो ऑरेंज कलर का होता है। असल में इसे मेटल फायरवर्क्स कहा जाता है। ये टाइटेनियम मेटल होता है और इस मेटल की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत तेजी से बर्न हो जाता है। आप इस मटेरियल को जैसे ही हवा में फेंकते हैं ये हवा में फैल जाता है और इसके ज़रात जमीन पर वापस नहीं आते बल्कि हवा में ही खत्म हो जाते हैं। एनीवे जो भी हो, ये फायरवर्क वाकई में देखने लायक है। दोस्तों ये जो अजीबोगरीब चीज आप देख रहे हैं इसे पहले तो देखकर समझ नहीं आती कि ये चीज आखिर है क्या। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई स्ट्रेंज सा सी क्रीचर होगा, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्रीचर देखने में जितना स्ट्रेंज था असल में इससे भी ज्यादा वियर्ड है। ये एक नहीं बल्कि कई ज्यादा क्रीचर्स हैं। असल में ये सी एनिमल्स हैं जिनका नाम सिफोनोफॉन्स होता है। इन एनिमल्स की सबसे खास बात यह है कि ये हमेशा ग्रुप बनाकर रहते हैं और इनकी चेन काफी ज्यादा लंबी होती है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर इन एनिमल्स की 157 फीट लंबी कॉलोनी देखी गई थी, जो कि इतनी लंबी थी जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ये रियली अनबिलीवेबल है।
दोस्तों ये जो सीन आप देख रहे हैं पहली नजर में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई दहकता हुआ लावा हो। ये मंजर इतना खौफनाक है कि इसे देखकर कोई भी डर जाएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये लावा नहीं है, असल में ये एक लेक है जिसका नाम डेविल्स आई लेक है और ये चाइना के शहर शंघाई में मौजूद है। इस लेक का नाम डेविल्स आई इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर इसे ड्रोन की मदद से देखा जाए तो ये किसी शैतान की आंख जैसी लगती है। लेकिन इसका कलर इतना वियर्ड होने की एक खास वजह होती है। असल में जब बाहर का मौसम आता है तो इस झील में सल्फर और दूसरे मिनरल्स की मिकदार काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग इस तरह का हो जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है ये झील भी अपना रंग बदल लेती है। बहरहाल जो भी हो ये मंजर सच में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों आप सबने बहुत से सेल्फ डिफेंस गैजेट देखे होंगे, इन्हें हम अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर के लिए बनाया गया सेल्फ डिफेंस गैजेट देखा है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये 100% रियल है। ये जो आर्मर सूट आप देख रहे हैं इसे एक शख्स ने अपने पेट डॉग के लिए बनाया है। इसका कहना है कि इंसान की तरह जानवरों को भी अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की जरूरत होती है। इस आर्मर को पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई कॉस्ट्यूम हो, लेकिन एक बहुत ही सिक्योर सूट है। इसे पहनकर आपका पेट हर तरह के अटैक से सेफ रहता है। इस सूट पर नोकदार कांटों की लेयर भी बनाई गई है जो कि प्रेडेटर्स को हिट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये सूट ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि इस पर शिकारी चाहकर भी बाइट नहीं कर सकता। इसके अलावा सूट के अंदर गर्दन वाली जगह पर भी शार्प स्पाइंस लगाई गई हैं। ये सूट वाकई में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से जीनियस आर्टिस्ट देखे होंगे, लेकिन इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्ट आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे फर्स्ट क्लास में देखकर किसी को भी ऐसा लगेगा जैसे ये लकड़ी को तराश करके कुछ डिजाइन कर रहा हो। लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई लकड़ी नहीं है बल्कि झाड़ू बनाने वाले तिनके हैं। ये आर्टिस्ट इन तिनकों की मदद से पोर्ट्रेट्स बनाता है और ये इतने खूबसूरत होते हैं कि इन्हें देखकर कोई भी बंदा हैरान हो जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इसने इन बारीक तिनकों को जोड़कर एक लाइन की तस्वीर बना दी है। ये आर्टिस्ट वाकई में प्रो है। दोस्तों आप सबने बहुत सी सेलिंग बोट्स देखी होंगी। नॉर्मली बोट्स हमेशा पानी पर ही चलती हैं, लेकिन क्या आपने कभी कोई लैंड बोट देखी है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला बोट का जमीन पर क्या काम हो सकता है, क्योंकि बोट्स को तो सिर्फ पानी पर चलने के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये जो मिनी यॉट आप दिख रहे हैं इसे खास तौर पर लैंड सेलिंग के लिए बनाया गया है। इसके नीचे व्हील्स लगाए गए हैं जिनकी मदद से ये चलती है। इन व्हील्स को एंटरटेनमेंट और रेसिंग के लिए बनाया जाता है, लेकिन इनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। ये ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती है। इससे ज्यादा वियर्ड चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों जब भी मौसम साफ होता है तो अक्सर आसमान में किसी न किसी जगह पर बादलों के सफेद टुकड़े नजर आते हैं। इनकी कोई खास शेप तो नहीं होती, लेकिन कभी कभार ये इतनी अजीब तरह के हो जाते हैं कि इन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये बादल असली हैं। ये जो क्लाउड्स आप देख रहे हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई पिक्चर हो, क्योंकि नॉर्मली बादलों की शेप इस तरह की नहीं होती, लेकिन ये बिल्कुल असली बादल हैं। इन्हें लेंटिकुलर क्लाउड्स कहा जाता है। असल में जब किसी पहाड़ के ऊपर हवा तेज चलती है तो इसमें से नमी वाले ज़रात अलग हो जाते हैं और इस तरह के क्लाउड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही रेयर नेचुरल फिनोमेना है। बहरहाल जो भी हो ये क्लाउड किसी एलियन स्पेसशिप से कम नहीं लगते।